आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी काव्य के बारे में वर्णन करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज हम सुमित्रानंदन पंत के द्वारा जो है चंद्रलोक में प्रथम बार नामक शीर्षक से जो पद हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि इन्होंने अपने पंक्तियों में कहा है, कहते हैं कि आज से जो पहले लोग अंधविश्वास में जी रहे थे, अंधविश्वास, और लोग इन ग्रहों को ईश्वर की उपाधि दे रखे थे और नाना प्रकार की इन चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में अंधविश्वास के कारण, रूढ़िवादिता के कारण नाना प्रकार की जो कल्पनाएं कर रहे थे। आज जब साइंस युग, हमारा जो विज्ञान का युग है, जिसे हम कलयुग भी कहते हैं, कल का मतलब कल पुर्जों का युग, कल का मतलब बुद्धि का युग। तो इसमें जो मानवों ने चंद्रमा पर जाने की जो तैयारी की, जा कर के वहाँ जो सफलता मिला, तो वहाँ से सफल होने के बाद जो हमारे मन में जो अंधकार था, रूढ़िवादिता था, जो अंधविश्वास था, जो मनोवैज्ञानिक या कल्पित जो बातें कही जाती थी, वो सारी बातें आज क्या हो गई हैं, समाप्त हो गई है। और उसी को जो है सुमित्रानंदन पंत ने अपने पंक्तियों में बद्ध कर दिया है। शीर्षक है चंद्रलोक में प्रथम बार। कहते हैं कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजयी मनुसुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, शुभारंभ शुभ नए चंद्रयुग का भू को दे गौरव, फहराए ग्रह उपग्रह में धरती के श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। तो चंद्रलोक में प्रथम बार सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, जब मनुष्य चंद्रमा पर पहली बार अपने पद को रखता है, जब पहली बार वहाँ जब पहुँचता है, तो मानव ने किया पदार्पण। जब मनुष्यों ने पहली बार चंद्रमा पर पदार्पण किया, अर्थात जब वहाँ पहुँचे वहाँ के वातावरण को उन्होंने देखा, वहाँ के क्रियाकलापों को देखा, वहाँ के जो है वायु को, वहाँ के इन समस्त प्राकृतिक संपदाओं को जब उन्होंने देखा, तो छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। तो छिन्न हुए लो देश काल के, तो इस देश काल में जितना भी चंद्रमा पर जाने के लिए जो कठिनता, विघ्न और बाधाएं जो बताई जा रही थी, जो कल्पना की जा रही थी, जो ऐसा अनुभव किया जाता था, जब मनुष्यों ने उस चंद्रमा पर पदार्पण कर दिया, मनुष्यों ने वहाँ जाकर के वहाँ के प्राकृतिक संपदाओं को देखा, नेचुरल को देखा, तो ये सारे जो विघ्न बाधाएं थी वे समाप्त हो गए, कट गए, एकदम छिन्न हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। और दुर्जय बाधा बंधन, ये जो कठिन जो बाधाएं थी, जो बंधन थे कि हम चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकते, चंद्रमा एक ईश्वर है, चंद्रमा एक देव है, वह पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, ये सब सारी जो मनोवैज्ञानिक कल्पनाएं थी वो सब क्या हो गई, समाप्त हो गई, जैसे ही मनुष्यों ने चंद्रलोक में प्रथम बार अपना पदार्पण किया। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, जब मनुष्यों ने वहाँ जिस समय अपने पदार्पण किए, वह समय महान ऐतिहासिक क्षण के रूप में मनाया जाता है। और मनुष्य मानव के जो पुत्र थे, जो है चंद्रमा पर पहुंच करके जो उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, और भू विरोध हो शांत, और धरती पर रहने वाले लोग जो विरोध कर रहे थे कि हम चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकते, चंद्रमा एक देव है, चंद्रमा एक जो है एक ऐसी जो है टुकड़ा, शांत टुकड़ा, इस तरह से सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के भाई, ये सब जितनी भी विरोधी बातें थी, मनुष्य ने वहाँ जाकर के इन समस्त विरोधों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। निकट आए सब देशों के जन, समस्त देशों के जो जनता थी, सब लोग वहाँ से लौटने के बाद सब लोग एक दूसरे के करीब आए, वहाँ के बारे में जाने, वहाँ की स्थिति परिस्थिति के से अवगत हुए। निकट आए सब देशों के जन, युग युग का पौराणिक, युगों का, और जो पुराणों में बात कही गई
गई थी, जो एक स्वप्न के जैसा था, हुआ मानव का संभव। मानव ने वहां जाकर के सब क्या कर दिया, संभव कर दिया, सब एकदम आसान कर दिया। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। युगों युगों का जो पुराणों में जो बातें लिखी हुई थी, जो पुराणों में कपोल कल्पित बातें लिखी हुई थी, मानव ने वहां जाकर के इन समस्त जो है दुर्जय विघ्न बाधाओं से ग्रसित बातों को क्या कर दिया, संभव कर दिया। शुभारंभ शुभ नए चंद्र युग का, और चंद्रमा पर एक नए चंद्र युग का क्या हो गया, शुभ आरंभ हो गया। शुभारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। इसका जो गौरव है वह धरती पर रहने वाले लोगों को दिया जाता है, कि जो धरती के पर रहने वाले लोग चंद्रमा पर जा करके वहां अपने ध्वज को फहरा दिए, और एक नए युग का, एक नए शुभ, एक नए चंद्र युग का नए शुभारंभ किए। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती के श्यामल अंचल, धरती के जो हरे भरे जो श्यामल अंचल हैं, हरे भरे जो ध्वज हैं, वह ग्रहों और उपग्रहों पर भी, ग्रहों पर और छोटे छोटे उपग्रहों पर भी मानव ने पहुंच करके वहां अपने धरती के जो है ध्वज को फहरा दिया, अपने हरे झंडे को फहरा दिया है। सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, जिससे इस जगत में, जिससे इस संसार में सुख संपदा से युक्त होकर के एक कल्याणकारी जीवन की बरसे जीवन मंगल, एक कल्याणकारी जीवन की नई वर्षा हो रही है, एक नया शुभ हो रहा है। तो इस तरह हमने चंद्रलोक में प्रथम बार कि जितने भी ये जो पद थे, हमने आपके आधे पद का पूरा 1 2 3 4 पदों का हमने जो है व्याख्या कर दिया है। आप इसकी स्टडी करें, इसका स्टडी करें, अध्ययन करें। यदि आप लोगों को कहीं समस्या हो तो फिर इसका समाधान के लिए आप ज़रूर भेजें, ताकि हम उसका समाधान दे सकें। तो आपको इस बता दें, इसकी जो भाषा है साहित्यिक संस्कृत निष्ठ और खड़ी बोली है, खड़ी बोली है, और चंद्रलोक में प्रथम बार। तो और अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और रस जो है वह शांत रस गुण प्रसाद है। ठीक है।